अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है। सब खैरियत से है। आज जो है वो नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आजकल जो रेड हॉट टॉपिक चल रहा है वो यही चल रहा है, सराबगोड गाय मंडी वर्सेस नादरन बाईपास गाय मंडी। अच्छा, इसमें यह है कि सराबगोड गाय मंडी तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं और वहाँ पर जाते भी रहे हैं। वहाँ पर जो है हमने फुल बकरीद एंजॉय भी किए। और उसके कंपेयर टू नादरन बाईपास मंडी, तो वो तो अभी न्यू मंडी फर्स्ट ईयर होगा, तो अभी किसी को भी नहीं पता कि वो इस साल क्या हो सकता है कि वो बहुत ही अच्छी मंडी लग जाए, हो सकता है वो बहुत पिट भी जाए मंडी। तो उसके हवाले से आज हम बात करेंगे और आपको रिव्यू देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सराबगोड गाय मंडी की, जो कि तमाम शौकीनों की जान है। और जो भी जितने भी शौकीन हैं, ठीक है ना, वो सराबगढ़ बहुत दुखी हैं अभी के मंडी जो है वो सराबगोड पे नहीं लग रही और मंडी लग रही है नादरन बाईपास पे। क्योंकि सराबगोड गाय मंडी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक तो वो ये है कि वो शहर के साथ ही है। मतलब आप जो है सराबगोड क्रॉस करते हैं तो उसके साथ ही वो मंडी है। कोई लेफ़्ट राइट नहीं जाना पड़ता, या कोई सुनसान ऐसा एरिया नहीं है कि जहाँ पर जाते हुए बंदे को जो है वो मुश्किल पेश आए। तो एक तो ये कि वो बिल्कुल शहर के साथ है। वहाँ पर तमाम जो है बच्चे, बड़े बूढ़े, फैमिलीज़ जो है वो आराम से वहाँ पर चली जाती हैं। पार्किंग में भी अपनी गाड़ी लगा के फिर आगे एंजॉय कर लेते हैं। सबसे बड़ा एक एडवांटेज तो उसका ये है, ठीक है। दूसरा ये है कि वहाँ पर उसके साथ जो है ना वो तमाम जो लोग हैं उनकी जो है ना वो यादें जो है ना वो वाबस्ता है। क्योंकि बचपन से जा रहे हैं, वहीं पर जा रहे हैं, वहीं पर सौदे कर रहे हैं, तो एक एक गली याद है। मिसाल के तौर पे कुरैशी पट्टी है, तो कुरैशी पट्टी का अपना एक अलग मज़ा है। फिर आगे बढ़े तो नियाज़िया मस्जिद है, उसका मज़ा अपना अलग है, ठीक है। फिर आप ले जाएं मार्शलिंग एरिया है, तो वहाँ पर सिब्बी का माल लगता है। तो ये सबको याद है कि भाई सिब्बी का माल चाहिए तो मार्शलिंग एरिया से आप जाएंगे तो सिब्बी मिल जाएगा आपको, ठीक है। और कुरैशी पट्टी पे देखेंगे तो वहाँ थोड़े वीआईपी जानवर होते हैं। उससे अंदर आएंगे तो अगवानी, और लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो अगवानी माल होता है। तो ये सब जो है वो सबको याद है कि कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ लगती है, मंडी कहाँ लगती है। तो ये सारी चीज़ें याद है हम सबको। तो एक तो ये बड़ा जो है वो एडवांटेज है। तो इस लिहाज से बाकी सिब्बी का जानवर लेना है तो वो फिर आप मार्शलिंग एरिया से सीधे निकलते हैं तो वो पूरी सिब्बियों की रॉ होती है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको बिजली घर पे जाना है तो वो सिब्बी मार्शलिंग एरिया से सीधा जाएँ आप, फिर लेफ़्ट मुड़ जाएँ तो वो सीधा वो एरिया जा रहा है। तो एक एक गली, सारी चीज़ें जो है वो सबको याद होती हैं कि क्या चीज़ कहाँ से मिलती है, और सबकी यादें भी हैं। फिर कोयटा पेशावरी होटल की अपनी अलग एक बात है। कोई बंदा मंडी जाता है तो पेशावरी होटल ना जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। वहाँ की दाल फ्राई और सारी चीज़ें, और बाकी चाय के होटल वहाँ पर याद है भाई कौन सा कहाँ होता है। तो ये सारी बातें जो कि शौकीनों को जो है वो सेट कर रही हैं कि यार इस दफ़ा मंडी सराबकोट पे नहीं लग रही है और नादरन बाईपास पे लग रही है। दूसरा ये है कि आप पार्किंग का भी बनाते देख सकते हैं कि अभी जो स्क्रीन पे है कि पार्किंग भी जो है सराबकोट गाय मंडी में फुल होती है। सैटरडे संडे तो फुल होती है। तो क्या ये नादरन बाईपास मंडी पे हो पाएगा कि इतना रश हो पाएगा? तो ये नादरन बाईपास मंडी की तो बात हम आगे करते हैं, अभी सराबकोट की कर रहे हैं। तो सराबकोट गाय मंडी एक जमी हुई मंडी है, जहाँ पर व्यापारी भी आता है तो अपने रेट पे दाम बेच के जाता है। वो अलग बात है, एंड में तो कभी मंडी उठती है और कभी डाउन होती है, तो व्यापारी भी खुश होता है, आवाम भी खुश होती है। सारी चीज़ें एक जो है वो जमी हुई है वहाँ पर। सबको पता है कि क्या ट्रेंड होगा क्या नहीं होगा। तो इस लिहाज से भी जो है वो सराबकोट मंडी हिट है। बाकी रात का एक अलग मनाजिर होता है सराबकोट मंडी पे, एक रौनक ही अलग होती है लोगों की। और सैटरडे संडे तो जैम पैक जाता है, पार्किंग फुल और मंडी फुल। सैटरडे संडे तो पिकनिक का एक समय होता है वहाँ पर। तो इसी हवाले से लोगों का लगाव है कि भाई सराबकोट गाय मंडी जो है वो उस जैसी बात नहीं हो सकती नादरन बाईपास मंडी पे। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि उस जैसी बात हो सकती है या नहीं हो सकती। बहरहाल मुकाबला कोई होगा नहीं मेरे हिसाब से। आप देखें तो सराबकोट मंडी और नादरन बाईपास मंडी का कोई मुकाबला होगा नहीं, कोई मैच नहीं है। उसकी वजह यह है कि सराबकोट गाय मंडी का एक अलग चार्म है, सही है ना, और वो बिल्कुल आबादी के साथ है। और नादरन बाईपास मंडी का ये हिसाब किताब है कि वो अलग है। अब देखेंगे कराची पट्टी है, यहाँ की रौनक अलग है।
बंदा जाता है मंडी तो कृषि पट्टी ज़रूर विज़िट करता है और इसका एक अलग मज़ा होता है। और ये कुरैशी पट्टी वहाँ पर नादरन बाईपास पे लग पाएगी, नहीं लग पाएगी, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि वहाँ मंडी किस तरह लगती है, किस तरह नहीं लगती है। अभी सब जो है ना, सब इस बात को सोच रहे हैं, ठीक है ना, अपने अंदाज़े लगा रहे हैं कि मंडी इस दफ़ा कैसी जाएगी या नहीं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मंडियाँ कितनी भी लग जाएँ, लेकिन सराबकोट गाय मंडी जो है उसकी उस जैसी कोई मंडी नहीं होगी। ये एक ही मंडी थी जो कि अब यहाँ पर यादें इसकी एंड हो चुकी हैं। अब जो मंडी लगेगी उसकी अपनी अलग बात होगी, अलग जो है वो हिसाब किताब होगा, किस तरह कौन सा ब्लॉक लगेगा, क्या जैसे कुरैशी पट्टी अलग होगी, सिब्बी का माल अलग होगा, बाकी जनरल ब्लॉक्स का क्या होगा। क्योंकि यहाँ तो ये कि लोगों का ये परसेप्शन था सराफ बोर्ड पे कि अगर सस्ता जानवर लेना है तो आप जो है वो बिजली घर की तरफ चले जाएँ, वहाँ पर सस्ता मिल जाएगा आपको जानवर। तो अलग अलग ब्लॉक्स की अलग अलग पहचान थी जो कि सराफकोट गाय मंडी पे थी। तो गैस ये सराफकोट का रिव्यू था। अब हम आ जाते हैं नादरन बाईपास मंडी पे। सबसे पहले तो नादरन बाईपास मंडी का ये अगर पॉजिटिव वे में देखें तो जगह जो है वो थोड़ी खुली है और बड़ी जगह है, और बीच में जो रोड चल रहा है वो पक्का रोड है। एक तो ये एडवांटेज है कि गाड़ियों का आना जाना जो कि सुजुकी वगैरह या वो चलती हैं वो बेहतर हो जाएगा, और जगह बहुत खुली है और शहर से थोड़ा हट के, तो ये जो है वो आवाम के लिए बेहतर है क्योंकि मंडियाँ शहर के बाहर लगती हैं। ये इसका पॉजिटिव एक वे है नादरन बाईपास मंडी का। और अगर नेगेटिव में आप देखें तो ये है कि ये शहर से बहुत दूर है। अगर आप सराफकोट गाय मंडी से इसको कंपैरिजन करें तो वो तो बिल्कुल शहर में है और ये बहुत हटके है। अगर आप रास्ते में भी देखें तो बहुत वीरान इलाका आपको मिलेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि फैमिलीज़ वगैरह जो सराफकोट मंडी पे जा सकती थी वो यहाँ पर नहीं जाएंगी। और आप ये डिफरेंस देख भी लीजिएगा कि जो रश सराफकोट पे होता था वो नादरन बाईपास मंडी पे नहीं होगा। और रात के औकात में तो ये जगह बहुत ख़तरनाक है, मतलब बाइक वाले तो जाना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, और गाड़ी पे तो बंदा खैर फिर भी जा सकता है। तो इस लिहाज से बहुत ख़तरनाक है। दूसरा ये है कि यहाँ पर इतनी आवाम नहीं पहुँच पाएगी, तो इस दफ़ा मंडी जो है इलाकाई मंडियाँ जो है ना वो उठ जाएंगी। इलाकाई मंडियाँ उठ जाएंगी क्योंकि मंडी के दूर होने की वजह से लोग नहीं जा पाएंगे। कन्वीनियंट यही होगा कि लोग इलाके से उठाएंगे, और हालात भी ऐसे हैं, छीना झपटी इतनी है कि लोग पैसे ले आना वहाँ पर इतना प्रेफर नहीं करेंगे। जो शौकीन नज़र आते हैं वो तो जाएंगे। मैं एक जनरल आवाम की बात कर रहा हूँ कि आवाम वहाँ पर नहीं जा पाएगी इतनी, और इतनी रौनक नहीं लगेगी जो सराफकोट पे लगती थी। तो इन शॉर्ट ये हम इसका नतीजा ये है, समरी ये है कि सराफकोट में गाय मंडी की एक अलग पहचान है और नॉर्दर्न बाईपास मंडी की अलग है। जितनी भी मंडी नॉर्दर्न बाईपास पे लग जाए लेकिन वो रौनक नहीं हो पाएगी जो सराफकोट पे होती है। तो आज के लिए यही टॉपिक था। अपना गाइस ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।